फिर इस्लाम की फतह हुई। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि जी कूड़ा डालने वाले को माफ करना चाहिए, कहाँ माफ करना चाहिए, लेकिन अकीदे के दुश्मन को कभी माफ नहीं किया जाएगा। हम प्रॉपर्टी पे समझौता कर सकते हैं, गरीबी पे कर सकते हैं, दौलत पे कर सकते हैं, भूख पे कर सकते हैं, प्यास पे कर सकते हैं, इज्जत पे कर सकते हैं, जिल्लत पे कर सकते हैं, लेकिन नबी की गुस्ताखी पे कभी समझौता नहीं कर सकते। और अपना उसूल है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह हुजूर के इश्क में रंग में रंगे। और यार वो रंग भी क्या यार, जो अपना रंग ना चढ़ाए। मेरी समझ में बात नहीं। कहते जी मैं बरेलवी हूं, लेकिन बरेलवियत का अगर रंग ही ना चढ़ा तो फिर फायदा क्या। एक बुजुर्ग थे ना, वो कपड़े ही रंगा करते थे। बात रंग की आ गई तो बता दूं अशरफ भाई, तो वो कपड़े रंगते थे। एक शख्स आया और 10-12 जोड़ी कपड़े लेके आया। उसने कपड़े दे दिए, वो अल्लाह अल्लाह में मसरूफ, भूल गए डालना रंग में। अगले दिन आया, कहने लगा हुजूर कपड़े तैयार हो गए। कहने लगे अभी तो नहीं। कहने लगा आज ही मुझे पहनने। तो आपने फरमाया अच्छा। तो आपने घड़े में पानी था, रंग भी था, सारे कपड़े उठाए उसी में डाल दिए। वो गुस्सा हो गया, कहने लगा जनाब मुझे अलग अलग रंग के कपड़े चाहिए थे, आपने एक ही रंग में सारे कपड़े डाल दिए। फरमाने लगे बताना कौन सा रंग चाहिए। उसने कहा मुझे एक रंग गुलाबी चाहिए। उसी में हाथ डाला, गुलाबी रंग का कपड़ा। अब कैसा चाहिए? क्या मुझे सफेद चाहिए। उसी में हाथ डाला, सफेद रंग का कपड़ा। 12 कपड़े अलग अलग रंग के निकाले। कहने लगे जा, और गीले नहीं कपड़े भी सूखे निकल रहे थे। कहने लगा जनाब सिर्फ कपड़े रंगना जानते हो या दिल भी रंगना जानते हो? कहा हम तो रंग देते हैं, जो चाहो रंगवा लो। कहा जा, कपड़े तो रंग गए हैं, अब दिल भी मेरा मुस्तफा के रंग में रंग दीजिए। कपड़ों का रंग नहीं, कभी दिल पे भी रंग चढ़ा। अगर रज़वियत तो पक्का रज़वी बन। लोग कहते हैं शेर भूखा मर जाता, कभी घास नहीं खाता। बोल क्यों नहीं रे भाई, कभी घास। सुन्नी भूखा मर सकता है, कभी देवबंदी की दावत। देखो कौन नहीं बोला, असर होगा रोटी में। सुन्नी मर सकता है भूखा, वहाबी की दावत। माशाल्लाह सारे ही सुन्नी पक्के बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे। हाँ वो ये मसला रहना चाहिए। देखो तकलीफ किस बात की। ये कहते हैं लोग, कहते हैं ना जी मिलाद का झगड़ा मत करो, मिलाद चलो कोई बात नहीं। फाता का झगड़ा मत करो, फाता सलाम खड़े होकर नहीं पढ़ना, चल बैठ के पढ़ ले, नोर के पढ़ ले, लेट के पढ़ ले, तेरी मर्जी। हम भी नहीं कहते खड़े होकर कि झगड़ा किस बात का। झगड़ा इस बात का है, तुमने नबी की माँ की कब्र खो दी और उसमें पेट्रोल छिड़क के आग लगाई। जब तुमसे दुनिया ने यह सवाल किया था कि तुमने नबी की माँ की कब्र क्यों खो दी, तो इस सऊदी कुत्ती हुकूमत ने कहा था माज़अल्लाह ये जहन्नमियां थी, हमने इसलिए इनकी कब्र में आग लगाई। जन्नतुल बकी गए ना लोग, उम्रा करने जा रहे हैं, आज करने जा रहे हैं। अल्लाह सबको हुजूर के दयार की हाजिरी नसीब करे। आज जन्नतुल बकी तुमने देखी है, और 200 साल पुरानी जन्नतुल बकी आप देखिए। हर कब्र का अलग निशान है, कुब्बे बने थे, मजार बने थे। जब से ये कुत्ते बैठे, इन्होंने कब्रों पे बिल्डोजर चलाया। मुझे बता, मेरे हुजूर फरमाते हैं लोगों तुम कब्रों पे पैर ना रखा करो। जब तुम कब्र पे पैर रखते हो तो उससे ज्यादा तकलीफ होती है जितना जिंदा की गर्दन पे पैर रखने से तकलीफ होती है। अगर मुर्दों की कब्र पे पैर रखने की इजाजत नहीं है, हमारे नबी ने मना फरमाया है, तो मुझे बता तो सही, जब उनकी फातिमा ज़हरा की कब्र पे बिल्डोजर चलाकर इन्होंने रूलर से मिट्टी कूटी होगी, मेरे नबी के दिल पे क्या गुजरी होगी। उन्हीं के कदमों में इमाम हसन लेटे हुए हैं, जब उनकी कब्र पे बिल्डोजर चला होगा तो मुस्तफा के जिगर पे क्या गुजरी होगी। वहीं पे आयशा सिद्दीका भी है, फिर मुस्तफा के दिल पे क्या गुजरी होगी। उसी के अंदर लाखों सहाबा है, जब उनकी कब्रों पे बिल्डोजर चला होगा तो मुस्तफा के जिगर पे क्या गुजरी होगी। अगर सुन्नी हो तुम, अपने बाप की कब्र पे बिल्डोजर कबारा नहीं कर सकते तो तुम्हें हक किसने दे दिया? नबी के बाप की कब्र पे बिल्डोजर कबारा करो, उनकी माँ की कब्र में आग लगना कबारा करो। फैसला कर दो, जो हुजूर का रकीक है वो बरेली वालों का भी नहीं। यही तो झगड़ा है। बदलो अपने आप को, है कौन नबी की माँ? वक्त होता तो बताता। अल्लाह अकबर, कायनात में कुछ उस जैसी माँ हो तो लाके दिखाओ। कहती है एक दिन हुजूर पेट में थे तो मैं लेटी थी, मैं करवट से लेटी, मेरे माथे पे पसीना आ गया। कहती मेरी कमर के पीछे से ठंडे झोंके आ गए। मैंने मुड़ के देखा ना, ऐसी हसीन लड़कियां कभी मक्के में देखी नहीं। मैंने कहा कौन? मैंने कभी देखा नहीं। कहने लगी आमिना हम जमीन वाले नहीं, हम तो जन्नत वाले हैं। क्यों आई हो? का तुम्हारे माथे पे पसीना आया। रब ने फरमाया जा, महबूब की माँ को पसीना आ रहा है, जन्नत के पंखों से ठंडी हवा चला दी जाए।
अब खुद बता, जिसके माथे का पसीना रब को गवारा ना हो, उसको दोज़ख में डालना वो कैसे गवारा करेगा। हाँ, ये रिश्ते हुजूर ने दिए और हुजूर पूरी जिंदगी फरमाया करते थे ना, मेरी माँ बचपन में मेरा सर अपने बाजू पे रखती और अपने चेहरे पे माँ कपड़ा डालती, कहते मुझसे छुप के रोती थी, मगर कहते मैं सुन लेता था। मेरी माँ कहती थी, या अल्लाह, मेरा बेटा दुनिया में आने से पहले यतीम हो गया, अगर मैं चली गई मेरे बेटे का क्या होगा। फरमाते हुजूर, मेरी माँ ये कह के इतना रोती थी कि आज तक वो जुमले मुझे रुला देते, आज तक जुमले रुला देते। हाँ नौजवानों, ये हुजूर ने अपनी माँ को, हुजूर जाया करते थे माँ की कब्र पे। हाँ, सहाबा कहते थे हुजूर पत्थरों के ढेर पे आते, फरमाते थे चुप हो जा, पत्थर का ढेर नहीं, मेरी माँ आमीना की कब्र है। खुद भी रोते थे, सहाबा भी रोते थे। इन्होंने आग लगाई। तुम्हें पता है हज्जतुल वदा का मौका आया, माँ क्या होती है ये मेरे हुजूर ने सिखाया। और तुम में कोई वकील बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कुछ भी बन जाओ, जिस दिन डिग्री मिलेगी उस दिन माँ बाप याद आएंगे, हो तब भी ना हो तब भी। तुम खुद बताओ अपने दिल पे हाथ रख के, जितने लोग यहाँ बैठे, अगर किसी को कोई खुशी मिलती है तो दिल में आता सबसे पहले किसे बताऊं, तो दिल कहता पहले माँ को बताना। ये होता ना, पहले माँ को बताना, तब खुशी पूरी होती है जब माँ को बताया जाता है। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर हज्जतुल वदा के मौके पे वापस आ रहे, रास्ते में माँ की कब्र अनवर पड़ गई। हजरत आयशा सिद्दीक़ा के हाथ में सवारी की रस्सी थी। कहने लगे, फरमाया आयशा जी या रसूलल्लाह का, जब तक मैं ना आ जाऊं यहां से उठना नहीं। ये भी फरमाया था, उठना नहीं, यहीं बैठी रहना एक दरख्त के नीचे। कहती मुझे बैठा दिया हुजूर ने, खजूर का दरख्त था, खुद आगे बढ़े, मैंने देखा टीले पे चढ़े, चढ़ने के बाद मेरी नजरों से ओझल हो गए। कहते मैं बैठी रही, अचानक थोड़ी देर गुजरी, मुझे हुजूर के रोने की आवाज आई। कहा इस दर्द से हुजूर रो रहे थे, मेरा जी चाहता था आयशा छोड़ रस्सी हुजूर को जाके तसल्ली दे। मैंने चाहा कई बार, लेकिन हुजूर का फरमान था उठना नहीं, मैं अपनी जगह बैठी रही। कहा थोड़ी देर गुजरी है, मैंने देखा हुजूर मुस्कुराते हुए वापस आ रहे हैं। जब करीब आए मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, सरकार बताइए तो सही, अभी इतने दर्द के साथ आपके रोने की आवाज आ रही थी, या रसूल अल्लाह मुस्कुरा क्यों रहे हैं, आप ही रो रहे थे, आप ही मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं हाँ आयशा। का क्या हुआ था? कहते आयशा ये जो पहाड़ की चोटी पे गया था, ये आम पहाड़ी नहीं, ये वो पहाड़ी है जिसके दामन में मेरी माँ आमीना लेटी हुई है। आज जब मैं वापस आ रहा था मुझे माँ आमीना की याद आ गई, मैं माँ की कब्र पे गया, मेरे दिल में आया मेरी माँ ने मुझे उस वक्त देखा था जब मैं छोटा था, काश आज मेरी माँ होती, पत्थरों को सजदा, पत्थरों को बोलते देखती कितनी खुश होती, दरख्तों को सजदा करते देखती मेरी माँ कितनी खुश होती, जब लोगों का हुजूम देखती वो कितनी राजी हो जाती। मेरे जी में आया, मैंने कहा काश मेरी माँ होती, आज मुझे बेटा मोहम्मद कहती, सीने से लगाती, कहते मेरा कलेजा ठंडा हो जाता। कई इस ख्याल ने दर्द से रुलाया, कब मेरे हाथ उठ गए, मैंने कहा या अल्लाह, जिंदगी देने वाला भी तू है, मौत देने वाला भी तू है, तेरा महबूब ये चाहता है आज मेरी माँ मुझे बेटा कह के आवाज दे के सीने से लगा ले। कहते मैंने इतना कहा था आयशा माँ की कब्र खुल जाती है, मैंने क्या देखा, मेरी माँ मेरे सामने खड़ी थी और उसने बेटा मोहम्मद कहा, मुझे सीने से लगाया। कामिर का फरमाते हैं आयशा आज मैं माँ से मिल के भी आया हूँ और उसको अपना कलमा पढ़ा के भी आ गया। तुझे क्या पता माँ क्या होती है, ये रिश्ते हुजूर ने सिखाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। हाँ, अल्लाह तौफीक दे माँ की इज्जत करना, बाप का एहतराम करना। अगर हुजूर ना होते तो ये रिश्ते क्या थे, कुछ नहीं जानते थे मेरे रिश्तों के बारे में। हाँ, मेरे नबी ने ये रिश्ते सिखाए। वो जवानों तुमसे गुजारिश है, आज जेब पे कलम लग जाए ना, अपनी मेहनत न समझना, माँ बाप की दुआएं समझना। अगर बाप ने मजदूरी न की होती ना तो बेटे की जेब पे कलम नहीं लगता। बाप ने ईंटें न ढोई होती तो बेटा आज एसी में नहीं बैठता। शर्म आती है। आज जिनके कोट चढ़ जाते हैं बदन पे ना, वो अब्बा को अब्बा कहते हुए शर्माते हैं। हाँ, कहता अपने बच्चों से जाओ बड़े मियाँ से कहो कि हमारे अब्बू ने बुलाया। तेरे मुंह पे फालिज गिर गया बाप कहते हुए? जिस बाप ने अपने कपड़ों पे पैबंद लगा के तेरे बदन के कपड़े सजाए, आज उसे कहता बड़े मियाँ तुझे गैरत नहीं आती? अगर इसने बचपन में तुझे कूड़े पे फेंक दिया होता ना, समाज में कोई तुझे इज्जत देने वाला नसीब नहीं होता। हाँ, पूछो उनसे जाके जिनके नाम के साथ बाप का नाम नहीं है, ये जिंदगी कितनी तंग लगती है,
ये जमीन कितनी छोटी लगती है, लाखों की भीड़ में भी अकेले होते हैं क्योंकि बाप का नाम नहीं मिला। आज बाप का साया भी, ये नाम भी कहता, जाओ बड़े मियाँ से कह दो अब्बा ने बुलाया। शर्म नहीं आई तुझे? यही बड़ा मियाँ था जब तूने कहा था अब्बा मेला देखने जाना, 3 किलोमीटर दूर तुझे कंधे पे लेके गया था।